Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. सीबीएसई ने अपने ही एक स्टूडेंट के दावे को ब्लेटेंट लाई यानी सरासर झूठा बता दिया है। बदले में उस स्टूडेंट ने भी सीबीएसई को जवाब दे दिया है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि सीबीएसई दो अलग अलग प्रोसेसेस को एक साथ जोड़कर पेश कर रहा है। ये स्टूडेंट कौन है? वेदांत श्रीवास्तव, वही 12th क्लास स्टूडेंट वेदांत जिसकी वजह से कुछ हफ्ते पहले सीबीएसई के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम सिस्टम को लेकर पूरे देश भर में बहस की शुरुआत हुई। अब एक बार फिर सीबीएसई और वेदांत आमने सामने हैं और इस बार क्या विवाद है समझते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने रीएवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसके आने के बाद वेदांत श्रीवास्तव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वो कहते हैं कि उन्होंने 11 सवालों के रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आखिर में उनके महज 2 ही मार्क्स बढ़े, एक नंबर मैथमेटिक्स में और एक कंप्यूटर साइंस में। वेदांत का दावा था कि फिजिक्स में रीइवैल्यूएशन के बावजूद एक भी नंबर उनका नहीं बढ़ा। इन आरोपों पर कुछ ही घंटों बाद सीबीएसई ने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी किया। बोर्ड ने कहा कि वेदांत का यह दावा न सिर्फ फैक्चुअली इनकरेक्ट है बल्कि ब्लेटेंट लाई भी है, यानी सीबीएसई ने वेदांत के दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताने के साथ साथ उन्हें सरासर झूठ भी बता दिया। इसके साथ सीबीएसई मार्क्स का पूरा ब्रेकअप भी शेयर करता है। यह ब्रेकअप आपको एक टेबल के रूप में अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें बोर्ड के मुताबिक मैथमेटिक्स में वेदांत के थ्योरी मार्क्स 46 से बढ़कर 47 हुए, कंप्यूटर साइंस में 61 से बढ़कर 62 हो गए, जबकि फिजिक्स में थ्योरी मार्क्स पहले 35 थे जो अब बढ़कर 44 हो गए हैं। मतलब फिजिक्स में 9 मार्क्स बढ़े और तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर 11 नंबर बढ़ गए। ध्यान रहे, यह सीबीएसई का कहना है, हमारा नहीं। सीबीएसई के इस जवाब के बाद विवाद और बढ़ जाता है। बोर्ड के इन दावों और झूठ कहने वाले आरोपों पर वेदांत ने फिर से एक्स पर जवाब दिया। वो लिखते हैं कि सीबीएसई जिन 9 मार्क्स की बात कर रहा है वो रीइवैल्यूएशन से नहीं बढ़े, बल्कि ये तो वो उनके असल मार्क्स हैं जो उन्हें पहले ही मिल जाने चाहिए थे, मगर ये मार्क्स उन्हें पहले नहीं दिए गए क्योंकि उस वक्त उन्हें किसी दूसरे स्टूडेंट की फिजिक्स आंसर शीट दिखा दी गई थी। वेदांत ने पोस्ट पर कहा, फिजिक्स के 9 मार्क्स रीइवैल्यूएशन से नहीं बढ़े हैं, ये मेरे वही ओरिजिनल मार्क्स हैं जो आपने पहले मुझे नहीं दिए थे क्योंकि आपने मेरी आंसर शीट बदल दी थी। रीइवैल्यूएशन से सिर्फ कंप्यूटर साइंस और मैथ्स में एक नंबर ही बढ़ा है। इसके बाद उन्होंने एक सवाल भी उठाया। वेदांत कहते हैं, अगर पहले दिखाई गई फिजिक्स आंसर शीट मेरी थी ही नहीं तो उस कॉपी पर दिए गए मार्क्स मेरे कैसे हो सकते थे? फिर मेरे बयान को ब्लेटेंट लाई यानी सरासर झूठ कैसे कहा जा सकता है? अगर इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझें तो वेदांत को पहले उनकी आंसर शीट की जगह किसी और स्टूडेंट की आंसर शीट और मार्क्स दे दिए गए थे। इसकी वजह से वेदांत को फिजिक्स थ्योरी में 35 मार्क्स मिले। बाद में गलती सुधार कर सीबीएसई ने वेदांत को उनकी ओरिजिनल आंसर शीट मुहैया करवाई। इस ओरिजिनल आंसर शीट में वेदांत के मार्क्स 35 नहीं बल्कि 44 आ रहे थे, 44, यानी वेदांत के ओरिजिनल मार्क्स कितने हुए? 44, जो असल में किसी दूसरे स्टूडेंट की कॉपी मिलने की वजह से घटकर 35 हो गए थे। इसका सीधा मतलब समझें तो वेदांत को असल में फिजिक्स थ्योरी में कितने मार्क्स डिक्लेयर होने चाहिए थे वो थे 44। ये एक अलग गलती थी जिसे सीबीएसई को सुधारना था। दूसरी गलती क्या थी? चेकिंग में कम मार्क्स देने की। वेदांत के मुताबिक वेदांत का कहना है कि उन्हें कुछ क्वेश्चंस पर जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उससे कम मिले, इसलिए उन्होंने रीइवैल्यूएशन के लिए 11 क्वेश्चंस डाले, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही मार्क्स बढ़ाए गए, जबकि जो फिजिक्स में बढ़ने चाहिए थे उन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। उसमें सिर्फ वही मार्क्स बढ़ाकर दिखा दिए गए जो आंसर शीट बदलने वाली गलती की वजह से कम हुए थे, और रीइवैल्यूएशन तो कुछ हुआ ही नहीं। ये वेदांत के मौजूदा दावे हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब यहां से थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि इस पूरे सीबीएसई विवाद में वेदांत सबसे अहम चेहरों में से एक रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद वो सबसे पहले स्टूडेंट थे, वेदांत श्रीवास्तव ही थे वो, जिन्होंने ओएसएम सिस्टम की खामियों की पोल खोली थी। उन्होंने एक्स पर एक लंबा थ्रेड लिखकर बताया था कि सीबीएसई ने वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें फिजिक्स की जो स्कैन्ड आंसर शीट दिखाई है वो उनकी
है ही नहीं। हैंडराइटिंग किसी दूसरे स्टूडेंट की थी। इसकी फोटोज भी उन्होंने अपनी पोस्ट में शेयर की थी, जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, जिसके बाद मामला जोरदार चर्चा में आ गया। फिर कई दूसरे स्टूडेंट्स भी सामने आए और ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ियों के आरोप लगाने लगे। बढ़ते विवाद के बाद सीबीएसई ने माना कि पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस के दौरान गलती हुई थी, आंसर शीट एक्सचेंज हो गई थी। इसके बाद बोर्ड ने वेदांत को उनकी असली फिजिक्स आंसर शीट अवेलेबल करवाई। उसी करेक्शन के बाद उनके फिजिक्स के कुल मार्क्स 65 से बढ़कर 74 हो गए। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई। अपनी असली आंसर शीट देखने के बाद भी वेदांत का कहना था कि उसमें कई आंसर्स का इवैल्यूएशन ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने 11 क्वेश्चंस के रीइवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन दिया। अब रीइवैल्यूएशन के रिजल्ट्स आने के बाद दोनों पक्ष यानी सीबीएसई और स्टूडेंट वेदांत सेम ही आंकड़ों की अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। सीबीएसई का कहना है कि स्टूडेंट के कुल 11 मार्क्स बढ़े हैं, इसलिए सिर्फ 2 ही नंबर बढ़ने का दावा गलत है, झूठा है, जबकि वेदांत का कहना है कि बोर्ड 2 अलग अलग प्रोसेस यानी अलग अलग गलतियों को एक साथ जोड़कर दिखा रहा है। उनके मुताबिक पहले आंसर शीट एक्सचेंज की गलती सुधारी गई थी, जिससे फिजिक्स में उनके एडिशनल 9 मार्क्स उन्हें वापस मिले, जबकि रीइवैल्यूएशन से अलग से उन्हें फिजिक्स के मार्क्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह दूसरी गलती है वेदांत के मुताबिक। अब वेदांत के मामले के बाद कई और स्टूडेंट्स भी अपनी आंसर शीट्स में अनचेक्ड मार्क्स मिसमैच और इवैल्यूएशन से जुड़ी शिकायतें उठा रहे हैं। जो भी अनचेक्ड आंसर शीट्स या आंसर शीट को लेकर उनकी दिक्कतें हैं, उनको लेकर अब इंतजार इस बात का है कि अपने ही स्टूडेंट की शिकायत को ब्लेटेंट लाई बताने वाला सीबीएसई वेदांत के इस प्रत्यारोप का कोई और जवाब देता है या नहीं। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।